हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह 5 बजे का टाइम है और बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अंधेरा हुआ है लेकिन अब 5:30 बजे तक हल्का हल्का उजाला देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, उठ करके जैसे उठने के साथ ही पहला काम जो रहता है वो रहता है ब्रश करने का। तो यहाँ मैं ब्रश वगैरह की, उसके बाद 15 मिनट मैंने एक्सरसाइज और योगा किया। उसके बाद फ्रेशन अप वगैरह हुई और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 बजे का। तो मैंने आज सुबह सुबह चाय पीने का मन था तो आज मैंने चाय पी। और चाय के खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय के साथ थोड़ा सा मैंने नमकीन ले ली है आलू भुजिया की। देन उसके बाद अभी मैं अंदर आकर के बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो उससे आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं अभी सुपर टेट की स्टडी कंटिन्यू कर दी हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ। तो कल मेरा फर्स्ट डे था। जिन लोगों ने अभी मेरा फर्स्ट डे का ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाइएगा, देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज जो डे है वो है सेकंड डे। तो फ्रेंड्स, सुपर टेट की प्रिपरेशन का आज सेकंड डे है और आज देखते हैं कि आज का दिन हम कितना प्रोडक्टिव बना पाते हैं और आज के दिन को हम कितनी स्टडी कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपर टेट का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल सकता है कि थोड़े से चेंजेस हो जाएं उसमें। तो इस वजह से जो जो कॉमन सब्जेक्ट है मैं उन सब्जेक्टों को अभी मैं ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। जैसे कि जीएस हुआ, जीएस के अंदर 3 से 4 सब्जेक्ट हमारे आ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, संविधान हुआ। तो इस तरीके से तो जीएस मैं अभी कवर अप करूँगी क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, हर स्तर के एग्ज़ाम पर जीएस तो आता ही आता है। साथ ही साथ में लैंग्वेज हुई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और जो लोगों को उर्दू होता है तो उन लोगों के लिए उर्दू। तो लैंग्वेज, तो उन्हीं सब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए आज सुबह मॉर्निंग की क्लास जो थी वो मैंने जीएस की ली। और जीएस में भी सबसे पहले मैंने आज ज्योग्राफी को कवर अप किया है क्योंकि ज्योग्राफी को मैं पहले से पढ़ती आ रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, लगभग 8:20 का टाइम था। उठी मैं, अपनी स्टडी से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैं अभी लंच प्रिपेयर करने के लिए आ गई हूँ। तो जो लोग मेरे से पहले से जुड़े होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि मम्मी को ऑफिस जाना होता है। तो इस वजह से मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है ये बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि एस्पिरेंट के लिए होता है ना कि हम कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि जब तक आपका पढ़ने का मन कर रहा है, जब तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है तब तक आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है और मेरे ही जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि हाउसवाइफ होंगी, जिन लेडियों की शादी हो गई होगी, जो फीमेल होंगी, उन लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि एक टाइम बाउंडेशन होता है कि घर में हमें इतने टाइम पे हमें ये काम करना है तो करना है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। मॉर्निंग का समय कुछ ऐसा है कि मेरे टाइम बाउंडेशन में एक मैं बंध जाती हूँ कि मुझे 8 साढ़े 8 बजे हर हालत में उठना ही होता है क्योंकि 10 साढ़े 9 पौने 10 बजे तक मुझे खाना प्रिपेयर करके देना ही देना होता है हर हालत में। तो इस वजह से बट कोई बात नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ जिससे कि मेरे 2 से ढाई घंटे की स्टडी तो मैं कम से कम कर ही पाऊँ। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ घर के मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किए क्योंकि काम तो भाई हमें ही करने हैं। तो हमें अपने टाइम और अपना काम हमें खुद पता है कि हमें अपना दिन है 24 घंटे सभी को मिलते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट होता है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं और जो एक बैक बेंचर होता है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उस 24 घंटे को कौन और किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है। तो बस वही है, अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमें मतलब कि कोई अलग से बाहर का इंसान नहीं आएगा समझाने के लिए कि हमें 24 घंटे को किस तरीके से अपना मैनेज करना है। उस टाइम को हमें ही अपना मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से कौन सा टाइम किस समय पर हमें किस जगह में लगाना है। तो उस हिसाब से मैंने घर के काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, 2 से ढाई घंटे लेती हूँ मैं और ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो कर के अभी आ गई हूँ, अभी बालों में कर रही हूँ कंघी। तो तो फ्रेंड्स, आज का जो मॉर्निंग का टाइम था वो 2 घंटे प्रॉपरली मैं ज्योग्राफी को पढ़ी थी। देन उसके बाद मैं घर के काम की, अभी नहा धो करके अभी पोनीटेल कर ले रही हूँ। और इसी के साथ मैं कुछ कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से कि एक सिस्टर है वर्षा सिस्टर जो कि पूछ रही थी कि मैं अपना टाइम टेबल शेयर कर दूं।
ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल ज़रूर से शेयर कर दूँ। इससे पहले एक कमेंट और आया था, एक सिस्टर ने बोला था कि सिलेबस अपना शेयर कर दो। तो ठीक है, मैंने सुपर टेट का जो सिलेबस है वो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। उसमें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में ना आए तो मैं आज कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं वर्षा बहन के कमेंट पर बात कर रही थी, उन्होंने मेरे से टाइम टेबल पूछा था। तो उसका सबसे पहले तो मैं यही रिप्लाई करूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर सेकंड चीज़ ये है कि देखो, टाइम टेबल हर इंसान का घर के अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं। हर इंसान के पास मतलब कि चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए। और साथ ही साथ में ये होता है कि किसी की कैचिंग पावर कैसी होती है, कोई इंसान 6 घंटे में चीज़ों को कवर कर लेता है तो कोई इंसान 4 घंटे में वही चीज़ों को कवर कर लेता है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना चाहिए। बट कोई ना, फिर भी मैं अपना टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसी के साथ मैं 2 कमेंट पर और बात कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों कमेंट एक जैसे ही थे लगभग। एक का कमेंट था कि रीज़निंग आप कहाँ से पढ़ रही हैं, यूट्यूब चैनल से किससे? और एक कमेंट था कि आप कंप्यूटर किस यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रीज़निंग और कंप्यूटर अभी मैं कहीं से भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पुराना वाला जो सिलेबस था, रीज़निंग और कंप्यूटर दोनों ही 5-5 मार्क्स के थे, ज़्यादा मार्क्स के नहीं थे। तो ऐसे सब्जेक्टों पे अपना अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है जो कि कम मार्क्स के हों और सिलेबस ज़्यादा लेंथी हो। हमें अभी उन सब्जेक्टों को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है कि जो सब्जेक्ट हमारे लिए हार्ड बनते हों और लास्ट टाइम पर हम उन सब्जेक्टों को ना कवर अप कर पाएँ, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर आप लास्ट में भी 2 से 3 मैराथन क्लासेस देख लोगे, उससे भी आपका कवर अप हो जाएगा और ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। सिलेबस चेंज होगा भी, उसके बावजूद भी कंप्यूटर तो 5 ही नंबर का रहेगा। रीजनिंग हो सकता है कि थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा दे उसके, बट कंप्यूटर की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो इस वजह से अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने टाइम को एक अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उस टाइम को अपना ज़्यादा अच्छे से मैनेज करो, ज़्यादा अच्छी जगह पर अपने टाइम को लगाओ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के लिए सुपर टेट का पुराना वाला सिलेबस। शायद इसमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमें, जब हमारा नया शिक्षा आयोग सिलेबस जारी करेगा तब हो सकता है कि थोड़े से चेंजेस हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 2 बजे का टाइम है। तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ, और उसमें सबसे पहले मैं खीरा सैलेड में काट लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी सुपर टेट के लिए मैं कहाँ से क्या क्लास ले रही हूँ। तो अभी मैं कोई भी यूट्यूब कोर्स वगैरह कोई भी परचेस मैंने नहीं किया है। अभी तो फ़िलहाल कल जो फर्स्ट डे था उसमें तो मैंने सिलेबस देखा था, और साथ ही साथ में मैंने जो पुराने हैंड नोट्स वगैरह बनाए थे उनको निकाले थे, मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठे किए थे और उन्हीं का मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो 2 से 3 दिन तो मेरा जो पुराने नोट्स हैं उन्हीं को रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरे खुद के हाथ के बने हुए हैं, मैंने खुद से नोट डाउन किए हैं, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस तरीके से मेरी अभी स्टडी चल रही है। धीरे धीरे मैं जिस जिस सोर्स से पढ़ूंगी वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं किस यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हूँ। फ़िलहाल तो यही है कि आप लोगों के पास जो भी आपके खुद के सुपर टेट के नोट्स हों या फिर टेट के हों और वो वाला टॉपिक आपका सुपर टेट में मैच करता है, तो आप पहले अपने नोट्स को उठाइएगा, उनका रिवीजन करिएगा, क्योंकि 5 साल हो गए हमें सारे अपनी कॉपी किताबों को एक तरफ साइड में करके, और लगभग 6-7 महीने तो ऐसे हो गए हैं, 1 साल लगभग कि हमने बिल्कुल ही अपनी कॉपी किताबों को सुपर टेट वालों को उठाया ही नहीं है। तो देखो, हम कोई रोबोट तो है नहीं है कि हम एक बार चीज़ को पढ़ेंगे और वो लाइफ टाइम के लिए चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। देखो, हर इंसान के माइंड में से चीज़ें एक समय तक ही रहती हैं, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, और ख़ास करके पढ़ाई को तो हम बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। तो इस वजह से जो जो मैंने पुराने नोट्स अपने नोट डाउन किए थे उन चीज़ों को मैं दोबारा से रिवीजन करूँगी, जिससे कि उसमें मैं आगे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैंने जो भी पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई थी वो ज़्यादातर मेरे माइंड से स्किप हो गई हैं, तो उन्हें रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग के जो 5 कमेंट रहेंगे और
जो मीनिंगफुल रहेंगे, आप लोग मेरे से क्वेश्चन करोगे तो उन 5 कमेंट्स का मैं नाम लेकर उन लोगों को मैं रिप्लाई करा करूँगी वीडियो में, क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं तो सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं स्टार्टिंग के 5 लोगों के, और जो जो मुझे मीनिंगफुल ज़्यादा अच्छे कमेंट लगेंगे उनके मैं नाम ज़रूर से लिया करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स अब मैं अपनी स्टडी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।